नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। स्पाइक होल सुनने बहुत आसान सा शब्द, लेकिन असर जानलेवा। आज वियतनाम से शुरू कर बस्तर के हालात तक आपको लेकर जाएंगे, तब आपको यकीन होगा कि यह सस्ती टेक्निक युद्ध के परिणाम को बदल देती है। बूबी ट्रैप या स्पाइक होल सुनने में भले ही ये अजीब से नाम लगे, लेकिन इन्होंने युद्ध के परिणाम और इतिहास दोनों बदल दिए। युद्ध खेल चुके और झेल चुके लोग इन शब्दों की भयावहता से परिचित हैं। आज इसी साइलेंट किलर की बात, पहले ये रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, हार ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि तरीका है कि कैसे युद्ध की एक मामूली सी तकनीक ने दुनिया भर में खामखा की चौधराहट दिखाने वाले अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वो भले ही हार स्वीकार ना करे, लेकिन हकीकत में दो मामूली सी ट्रिक्स उसके हथियारों पर भारी पड़ी थी। उनमें से एक थी गोरिल्ला टेक्निक और दूसरा बूबी ट्रैप, जिसे स्पाइक होल के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर स्पाइक से जोड़कर इसे नुकीले हथियार के तौर पर देखा जाता है, लेकिन बम बारूद में धमाका भी इसी ट्रैप का हिस्सा है। वियतनाम में बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया गया। पठानकोट में हुए आतंकी हमले और झारखंड के नक्सली हमले में भी बूबी ट्रैप के जरिए ही सुरक्षा बलों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। अब बस्तर चलेंगे। करीब 30 सालों से बस्तर की धरती पर खूनी खेल कर रहे माओवादी एंटी नक्सल अभियान के चलते बैकफुट पर हैं। इसके साथ ही माओवाद की आर्थिक सेहत पर नोटबंदी और लॉकडाउन ने बड़ी चोट की है। लिहाजा असलहे की कमी से उनका दहशत का कारोबार बैठ रहा है। इससे निपटने के लिए माओवादी अपनी 15 साल पुरानी रणनीति पर वापस लौटते दिख रहे हैं, और रणनीति वही जिसके इस्तेमाल ने वियतनाम वार के परिणाम को बदल दिया था। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि आम लाल लड़ाके भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं बगैर ट्रेनिंग के। साथ ही इसे बनाना आसान है। बांस के साथ साथ लोहे का इस्तेमाल कर इसे जानलेवा बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बूबी ट्रैप कभी कभी बड़े माओवादी हमले का आधार भी बनाया जाता है। बूबी ट्रैप में फंसी आम आदमी या जवान को बचाने के लिए जैसे ही जमावट होती है, माओवादी घात लगाकर हमला कर देते हैं। इसके इस्तेमाल की आशंका का एक बड़ा पहलू ये भी है कि इन इलाकों में जवान वैसे भी भौगोलिक परिस्थितियों के सामने बेबस हैं। ऐसे हाल में बूबी ट्रैप या स्पाइक होल को खोज पाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। बारूद को मशीन से भांपा जा सकता है, लेकिन ये देसी जाल आसानी से नहीं खोजा जा सकता। ये साइलेंट किलर लगभग अदृश्य है, जिसमें फंसने का मतलब मौत तक हो सकता है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज आपको इसी साइलेंट किलर से मिलवाने जा रहा है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। तो क्या वाकई ये माना जाए कि माओवादी अब दहशत की उस तकरीबन 15 साल पुरानी तकनीक पर वापस लौट रहे हैं? सबसे खास बात कि इस रणनीति का शिकार आम आदमी भी हो रहा है।
बीते सालों माओवादियों के खिलाफ लगातार जारी कार्रवाई का नतीजा ये है कि कई जगहों पर माओवादी बैकफुट पर जा रहे हैं। लिहाजा अब पुराने तरीकों से दहशत का साम्राज्य बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले माओवादी ज्यादातर प्रेशर आईईडी या रिमोट कंट्रोल ऑपरेटर ब्लास्ट किया करते थे। माओवादी जवानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों पर स्पाइक होल या बूबी ट्रैप लगा रहे हैं, जिसमें फंसकर जवान जान जाने की हद तक जख्मी हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, जंगली इलाका में, जहां पर सुरक्षा बल का आवक जावक का संभावित रूट है, इसमें माओवादी के जो मिलिशिया कैडर द्वारा करीबन 3-4 फीट का जो गड्ढा खोद कर इसके अंदर जो नोकीला लोहा का या बांबू का एक स्पाइक्स वगैरह जो उसका डाल देते, ताकि उसके ऊपर और जो पत्ता वत्ता डालकर उसका कैमोफ्लेज करके रख लेते हैं। किसी प्रकार का अभियान के दौरान यदि सुरक्षा बल के सदस्य उस इलाके में यदि जाएगा तो फिर धोखा से वो गड्ढा में उनका पैर फंस जाते हैं, फिर उसके एक माध्यम से उनका शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए इस टाइप का पूर्व में भी कई हमारे जवान अभियान के दौरान उनका घायल हुआ। सुरक्षा बलों के लगातार जारी ऑपरेशन ने माओवादियों की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया है। रही सही कसर नोटबंदी और लॉकडाउन में टूट गई। लिहाजा इस सस्ती टेक्निक का इस्तेमाल कर लाल लड़ा के अपनी दहशत के ढहते किले को बचाना चाहते हैं। न सिर्फ कम खर्च में ये तैयार होता है, बल्कि मिलिशिया कैडर का एक आम लड़का इसे तैयार कर इस्तेमाल कर लेता है बगैर किसी ट्रेनिंग के। और इसके माध्यम से वो लोग जो मिलिशिया कैडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करके उनका सुरक्षा बल, क्योंकि विगत वर्षों में लगातार अंदरूनी इलाका में और सीमावर्ती क्षेत्र में नवीन कैंप्स प्रारंभ किए गए थे। उन कैंप्स के माध्यम से लगातार उन इलाका में सुरक्षा के लिए, विकास गतिविधि के लिए इस टाइप के सुरक्षा बल द्वारा कार्य किए जा रहे थे। इसलिए सुरक्षा बल को जो क्षेत्रफल जो कंट्रोल का जो क्षेत्रफल है उसका सीमित कराने के लिए उसको स्पाइक्स वगैरह के माध्यम से यूज़ करते हैं। कई बार मतलब आईडी का जो गोला बारूद जो सामग्री कम पड़ने पर भी इस टाइप के जो स्पाइक्स के माध्यम से सुरक्षा बल को टारगेट करने के लिए माओवादी द्वारा कोशिश की जाती है। सुरक्षा बल कैंप खोलकर माओवादियों की मान में सेंध लगा रहे हैं। इससे पहले होने वाली एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के दौरान माओवादी ये सुनिश्चित करते हैं कि जवान किस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, उसी रास्ते पर ट्रैप लगाया जाता है। हमारा लगभग प्रतिवर्ष 15 से लेकर 20 सुरक्षा कैंप हम प्रारंभ करके नक्सली का जो कोर जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें भी हम लोग अपना एरिया को डोमिनेट करने के लिए जा रहे थे। उसको प्रतिबंधित करने के लिए, उसमें किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न कराने के लिए नक्सली द्वारा जो संभावित रूट में इस टाइप के स्पाइक्स वगैरह को डालकर सुरक्षा बल को नुकसान करने के लिए कोशिश की जाती है। साइलेंट किलर, स्पाइक होल या बूबी ट्रैप कैसा होता है, कैसे इसे बनाया या लगाया जाता है और जवानों के लिए इसे खोजना कितनी बड़ी चुनौती है, इसके लिए आपको बस्तर के और भीतर और गहरे आना होगा। बस्तर के जंगल के वो रास्ते हैं जहां पर कि माओवादियों का ये लालगढ़ का आतंक का इलाका तो कहलाता ही कहलाता है। साथ ही साथ जब सर्चिंग के लिए सुरक्षा बलों की पार्टी निकलती है या ग्रामीण इन रास्तों से गुजरते हैं तो वो बूबी ट्रैप का शिकार होते हैं। न्यूज़ 18 की टीम उसी खतरनाक जगह पर इस समय पहुंची हुई है। बूबी ट्रैप एक आध जगह कहीं हो सकता है कि मिल जाए न्यूज़ 18 की टीम को, लेकिन हमें सावधानी से कदम आगे बढ़ाने होंगे। ये देख सकते हैं कि गर्मी का सीज़न है और ऐसे ही सीज़न में बूबी ट्रैप जो है वो तैयार किए जाते हैं। जो सूखे पत्ते होते हैं, हो सकता है कि जिस जगह पर हम चल रहे हों वहाँ पर माओवादियों ने कोई बूबी ट्रैप जो है वो तैयार करके रखा हो। आमतौर पर देख सकते हैं पूरा नज़ारा, हम अपने सहयोगी कैमरामैन श्रीनिवास से कहेंगे कि वो दिखाएं। ये पूरा नज़ारा देख रहे हैं, पत्तों से घिरा हुआ है। कहीं पर भी सड़क या जो कंक्रीट की जो सड़क होती है, मुरुम की जो सड़क होती है वो नहीं नज़र आ रही है। पूरी तरह से पत्तों से ये सड़क ढकी हुई है और यही माओवादियों के लिए जो है वो एक प्रकार से ये कहें बूबी ट्रैप तैयार करने का बहुत बड़ा माध्यम होती है। बस ये है कि सावधानी से चलना है हम, क्योंकि ऐसे खतरनाक इलाके में कि हो सकता है कि जिस जगह पर हमारे कदम पड़ रहे हैं, कहीं धोखे से भी अगर हमने थोड़ी सी भी चूक की तो हमारे कदम या हमारे सहयोगी कैमरामैन हैं उनके कदम उस बूबी ट्रैप में फंस सकते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी से हम आगे बढ़ रहे हैं और वो तमाम चीज़ें दिखाने के लिए कि माओवादी किस तरह से बूबी ट्रैप को तैयार करते हैं, जवान हो या फिर सिविलियन हो, उनको अपना निशाना बनाते हैं। आइए चलते हैं। बस यही है कि हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि बहुत कदम जो है वो सावधानी से रखें, क्योंकि उनकी जो नज़रें हैं वो व्यू फाइंडर पे हैं। हम ज़रूर उन्हें आगाह करते हुए चलेंगे ताकि किसी तरह का कोई ख़तरा जो है वो न्यूज़ 18 की टीम के साथ ना हो। स्पाइक होल अब तक जवानों और आम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो चुका है।
फिलहाल इस पुरानी तकनीक का कोई ठोस तोड़ सुरक्षा बलों के पास नहीं है और बम निरोधक दस्ते के साथ मिलकर इन्हें खोजा जा रहा है। कम खर्च और कम संसाधन के साथ ही कम मैन पावर के जरिए स्पाइक होल तैयार हो जाता है। बीते 2 सालों में करीब 35 जवानों को नुकसान हुआ है और इतने ही आम लोग भी इसकी जद में आए हैं। खास बात यह है कि कई बार खुद माओवादी ही अपने इस जानलेवा जाल में फंस चुके हैं। 2020 में अब तक जो प्रारंभिक जो हमारे पास जानकारी है उसी हिसाब से लगभग हमारा जो 30-35 जो सुरक्षा बल के जो साथीगण वो जो स्पाइक्स के माध्यम से उनका मामूली चोट से लेकर किसी के पैर में जो रॉड घुस गई थी इस टाइप का गंभीर चोट तक पहुंचा गए थे और निर्दोष सिविलियन का भी अनेक जो निर्दोष सिविलियन का भी इस टाइप का स्पाइक्स के माध्यम से इंजरी हुआ और कई बार खुद उनके माओवादी कैडर्स का भी जो कैडर्स है वो लोग भी जो स्पाइक्स का दूसरे संगठन के जो लोग यदि उस जंगल में घूम रहे थे जो स्पाइक्स की जानकारी नहीं होने पर उनका भी पैर फंसने पर खुद का भी काफ़ी बड़ी नुकसान हुआ है। माओवादी का जो भी मोडस ऑपरेंडी रहते सुरक्षा बल के या जनता के विरुद्ध में उनके एक कार्य करने के एक तरीके रहते उसका तोड़ करने के लिए सुरक्षा बल द्वारा अपना कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करते। जैसे पूर्व में आईडीज का ज़्यादा इस्तेमाल की गई तो उसका आईडी नेटवर्क को तोड़ने के लिए हम लगातार उनके सप्लाई नेटवर्क के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इसी कारण से काफ़ी आईडीज हम रिकवर भी किए थे जो घटना होने के पहले जो प्रतिवर्ष हम लोग ऑन एन एवरेज 250 के आसपास आईडी को हम रिकवर करते हैं। इस टाइप के जो कार्य को देखने के बाद फिर माओवादी द्वारा एक नया कार्य प्रणाली एक नया मोडस ऑपरेंडी हमेशा अपनाते हैं। अभी हाल फिलहाल में स्पाइक्स के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है। संभवतः उनके गोला बारूद को सप्लाई की कमी भी हो सकता है, इसी कारण से स्पाइक्स के ऊपर वो ज़्यादा भी निर्भर हो रहा है और इसमें जो स्थानीय जो मिलिशिया कैडर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ट्रेन करके उनके इस टाइप के कार्य में एंगेज की जा रही है। नुकसान और खतरा इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि बारूदी सुरंग को डिटेक्टर के जरिए खोजा जा सकता है, लेकिन नुकीला सरिया या तीर कैसे खोजा जाए ये अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। इसमें जैसा नॉर्मली एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यदि कोई इलाके में जो सुरक्षा बल जा रहे थे उसमें यदि सामान्य से हटकर यदि जमीन में कुछ परिवर्तन है इस टाइप का एक ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम करते हैं और बाकी अभी टेक्निकी के हिसाब से और क्या कुछ हम इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके डिटेक्शन के लिए जैसा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स के पास जो इक्विपमेंट्स रहते हैं इस टाइप का जो इसके लिए भी क्या कुछ उपाय ढूंढ सकता है इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। 15 साल पहले जिस तकनीक का इस्तेमाल कर सुरक्षा जवानों को नुकसान पहुंचा रहे थे माओवादी संगठन वो स्पाइक होल की तकनीक एक बार फिर से माओवादी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके पीछे जो वजह जानकार मानते हैं वो ये कि कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन तोड़ी गई है माओवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके चलते सप्लाई चेन टूटने की वजह से माओवादियों को जो गोला बारूद मिल रहा था एम्यूनेशन हथियार मिल रहा था उसकी कमी देखी जा रही है और अब ऐसे में अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए एक बार फिर से उस 15 साल की तकनीक को माओवादी सामने लेकर के आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार बीते 2 सालों में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि स्पाइक होल के गोपनीय अटैक से चाहे वो सिविलियन हो या फिर सुरक्षा बल है उनको नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में माओवादियों की बदली हुई रणनीति का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा एजेंसियां भी तैयार हो गई हैं और ये तकनीक को कैसे निपटा जाए इस रणनीति से कैसे मुकाबला किया जाए इस पर अब जो है तैयारी सुरक्षा बलों ने शुरू कर दी है। कैमरामैन श्रीनिवास नायडू के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बस्तर जगदलपुर। तो आखिर ये बूबी ट्रैप या स्पाइक होल तैयार कैसे होता है, किस तरह के इलाके में इसे लगाया जाता है और कैसा दिखता है ये जाल या फिर दिखता भी है या नहीं, इसके लिए आपको न्यूज़ 18 के साथ बस्तर के नक्सल प्रभावित जंगल में चलना होगा जहां थोड़ी सी चूक का मतलब मौत है। बूबी ट्रैप की तलाश में हम जंगल के अंदर हैं और बहुत सावधानी से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा अपने पीछे दाएं साइड को हट जाएं क्योंकि ऐसा लगता है कि एक बूबी ट्रैप वहां पर हो सकता है। आमतौर पर बूबी ट्रैप को सर्च करने के लिए अभी सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो उनके पास बहुत अत्याधुनिक वैसी चीज़ें नहीं हैं। जो बम स्क्वाड का दस्ता होता है जो बमों को खोजने का काम करता है इन बारूदी जगहों पर, उसी के जरिए ही डिटेक्ट करने का भी काम जो है वो किया जा रहा है। अंदर ये एक ऐसा समझ में आता है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा ये नज़ारा दिखाएं, ये समझ में आता है कि एक बूबी ट्रैप हो सकता है क्योंकि उसकी पहचान ये है कि देख सकते हैं पत्तियाँ हैं लेकिन एक ढेर जैसा बना हुआ है। इसमें बूबी ट्रैप में हो सकता है कि माओवादियों ने प्रेशर आईडी भी लगाया हुआ होगा या बूबी ट्रैप तैयार किया होगा और अगर इसे हटाते हैं, अगर प्रेशर आईडी होगा तो वो खतरे
के लिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि न्यूज़ 18 की टीम के लिए खतरा बन सकता है। और अगर बूबी ट्रैप होता है, इस पर अगर कदम भी अगर जाता है तो हो सकता है कि कदम उस बूबी ट्रैप पर चले जाएं। बूबी ट्रैप होता क्या है, ये अगर हम जानकारी थोड़ी सी आपको बताएं तो बूबी ट्रैप दरअसल एक छोटा सा गड्ढा तैयार किया जाता है चौकोर, और जैसा कि ये देख रहे हैं ये कुछ उसी आकार का है। एक चौकोर गड्ढा तैयार किया जाता है, करीब अगर उसकी बात करें तो 3 से 4 फीट का ये गड्ढा होता है, यानी पैर घुटने तक अंदर जा सके इतना ये गड्ढे की हाइट होती है। अंदर कीलनुमा बड़े बड़े कीले जो होते हैं वो अंदर लगा दिए जाते हैं, उसकी नोक ऊपर होती है। और जब जवान सर्चिंग करते हुए इन इलाकों से गुजरते हैं या आम ग्रामीण जो चरवाहे के रूप में होते हैं वो जब इधर से गुजरते हैं और जैसे ही उनका पैर इस पे पड़ता है, तो चूंकि वो आराम से चल रहे होते हैं और पैर जैसे ही इसमें पड़ता है और पैर अंदर जाता है तो वो सीधे बूबी ट्रैप में फंसता है। और पैर के आर पार वो जो बूबी ट्रैप बना हुआ होता है, चाहे वो कीले हों या और भी चीज़ें हों, वो नुकीली जो सरिया है वो पैर को भेद देती है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जंगली इलाका में जहां पर सुरक्षा बल का आवक जावक का संभावित रूट है, इसमें माओवादी के जो मिलिशिया कैडर द्वारा करीबन 3-4 फीट का जो गड्ढा खोद के इसके अंदर जो नोकीला लोहा का या बाम्बू का एक स्पाइक्स वगैरह जो उसका डाल देते ताकि उसके ऊपर और जो पत्ता वत्ता डालकर उसका कैमोफ्लेज करके रख लेते। किसी प्रकार का अभियान के दौरान यदि सुरक्षा बल के सदस्य उस इलाके में यदि जाएगा तो फिर धोखा से वो गड्ढा में उनका पैर फंस जाते हैं, फिर उसके एक माध्यम से उनका शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए इस टाइप का पूर्व में भी कई हमारे जवान अभियान के दौरान उनका घायल हुआ है। ये लालगढ़ का इलाका कहलाता है और माओवादियों का एक प्रकार से सुरक्षित ठिकाना कहलाता है। इस जगह पर जब सर्चिंग के लिए जवान निकलते हैं तो बूबी ट्रैप का शिकार होते हैं, और ग्रामीण भी जब इस जगह पर गुजरते हैं तो बूबी ट्रैप का शिकार होते हैं। दरअसल ये पूरा जंगल का जो परिदृश्य है वो ये पूरा इलाका घनघोर इलाका तो है ही, बारूदी सुरंगें भी यहाँ पर माओवादियों ने बिछाई होंगी, ये तय है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियाँ हैं उससे साफ जाहिर होता है कि हो सकता है कि यहाँ पर माओवादियों ने प्रेशर आईडी भी लगाया हो, क्योंकि जो पूरी स्थितियाँ हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये माओवादियों के द्वारा सुरक्षा बलों को घेरने के लिए बहुत सुरक्षित ठिकाने हैं। तो इस वजह से जो पूरा इलाका है वो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ बारूदी सुरंग भी हो सकती है, और बूबी ट्रैप जैसा कि माओवादी अभी इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं। बीते 2 सालों की अगर बात करें तो माओवादी उस 15 साल की रणनीति को एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। पिछले कुछ साल छोड़ दिए जाएं तो नक्सलियों की नीत हमेशा डाल डाल पात पात रही है। भौगोलिक परिस्थितियों ने हमेशा माओवाद को फ्रंट फुट पर रखा है। हालांकि अब हालात बदलने लगे हैं, लेकिन इसे माओवाद का खात्मा समझ लेना भूल होगी। उस पर यह परेशान करने वाली खबर कि माओवाद अपनी पुरानी घातक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह अलग बात है कि हमारे जवानों के हौसले का पहाड़ इतना ऊंचा है कि इस पर चढ़ने की सोच पाना भी कायर नक्सलियों के बस की बात नहीं। इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब नजर कोरोना टॉप 20 पर। कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 53,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,21,00,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 350 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,62,000 के पार। 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। 1,14,32,000 से ज्यादा ठीक होकर घर पहुंचे। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड एक बार फिर टूटा। पिछले 24 घंटे में 27,900 से ज्यादा केस आए सामने। 135 से ज्यादा लोगों की गई जान। बेंगलुरु में पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा कोरोना संक्रमित। देवेगौड़ा की पत्नी भी कोरोना संक्रमित। दोनों ने खुद को किया आइसोलेट। मध्य प्रदेश में जारी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 2,170 से ज्यादा नए कोरोना पीड़ित। 10 की हुई मौत। 1,275 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। इंदौर में लगातार बढ़ रहा संक्रमण का खतरा। एक बार फिर 24 घंटे के दौरान मिले 600 से ज्यादा नए मरीज, वहीं एक मरीज की हुई मौत। राजधानी भोपाल में नहीं थम रहा कोरोना। फिर सामने आए 400
297 नए मरीज। बैतूल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आने के बाद हड़कंप, जिला प्रशासन करा रहा रैंडम सैंपलिंग। कोठी बाजार में 22 लोगों की हुई सैंपलिंग। ग्वालियर में बढ़ रहा कोरोना, पुणे ग्वालियर फ्लाइट में पहले ही दिन मिले 2 यात्री संक्रमित। बिना टेस्ट रिपोर्ट के पुणे से ग्वालियर आए थे दोनों यात्री। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी, बीते 24 घंटे में मिले 3100 से ज्यादा नए मरीज, 35 संक्रमितों की गई जान, 22,000 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। रायपुर में वैक्सीन पर सिंहदेव की दो टूक, कोरोना टीका पर सिंहदेव की पीएम को नसीहत, पहले देशवासियों को लगे टीका, फिर करें दूसरों की मदद। रायपुर में मास्क लगाने में लापरवाही, शास्त्री बाजार में बिना मास्क के कैमरे में कैद हुए लोग बहाने बनाते भी आए नजर। कोरबा जिले में अब बनेंगे कंटेनमेंट जोन, बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने दिया आदेश। बालोद जिले में कोरोना को लेकर प्रशासन चौकस, उप जेल प्रबंधन ने कैदियों से मिलने पर लगाई रोक, परिजनों के मुलाकात पर लगाई पाबंदी। बेमेतरा में कलेक्टर जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों, नवागढ़ और बेमेतरा के स्वास्थ्य केंद्रों के दौरे पर रखे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों के सुविधाओं का जायजा लिया, वहीं कोरोना मरीजों के लिए जरूरी सुविधा का जायजा भी लिया। बलरामपुर जिले में प्रशासन ने कोरोना को लेकर लगाई धारा 144, 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। रेस्टोरेंट, खाने के होटल रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। प्रशासन ने की सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। सूरजपुर में नहीं थमी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में मिले 53 नए कोरोना संक्रमित, नाइट कर्फ्यू का दिखा असर, सड़कें दिखी सुनसान। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में नाइट कर्फ्यू लगा, कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने मंगलवार 30 मार्च से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवा, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया। बेमेतरा जिले में साजा विधानसभा के चारों नगर पंचायत कंटेनमेंट जोन घोषित, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर लगाई गई रोक, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।